हेलो 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 सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज का जो चैप्टर है, हम बताए थे आज का जो चैप्टर होगा, आज का चैप्टर का नाम है एवरेज। एवरेज स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर हर एग्जाम में आता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर सारे एग्जाम में ये चैप्टर आता ही आता है, जिसका हम लोग अच्छे से करेंगे और अच्छे से इसको करेंगे, जिससे मेरे को एक न एक दो क्वेश्चन इसका आता ही है, ये हमको आ जाना चाहिए, समझ गए। और ज़्यादा ये कोई हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ स्टूडेंट को समझना है क्या होता है एवरेज का मतलब होता क्या। अब चलो हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको नौकरी लेना है इस बार, या कुछ भी हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे हो, दो जो है टारगेट हम लोग का, इस टारगेट पूरा करना है, ठीक है। तो ये एवरेज है, जैसे ये एसएससी में सीएचएसएल का हुआ एग्जाम, सीजीएल का हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनटीपीसी के टायर 2 होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, हिंदी बोला जाए तो इसका औसत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? औसत। औसत। ये एवरेज होता क्या है सर जी, ये पहले बताइए। हम देखो बेसिक चीज़ बताएंगे, फिर हम बेसिक से हार्ड में जाएंगे क्वेश्चन। पहले बेसिक तुम समझ लो, बेसिक समझ लोगे, फिर हर चैप्टर का बेसिक तुमको आ जाएगा ना, तो हार्ड क्वेश्चन अपने आप आएगा, ठीक है। पहले बेसिक आना चाहिए। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। ये एवरेज होता क्या है, बहुत अच्छा सिंपल से सुनो। देखो क्या होता है ना, तुम्हारा एक एग्जाम देता है जिसमें क्या होता है, पर सब्जेक्ट में, हिंदी में किसी में, मान लो हिंदी में तुम्हारा मार्क्स आया 1 नंबर, ठीक है, ऐसा आता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। इंग्लिश में तुम्हारा आया 2 नंबर, मैथ में आया 3 नंबर, जीके में आया 4 नंबर, और रीजनिंग में आया तुम्हारा 5 नंबर। हम बोला हिंदी में आया 1 नंबर, इंग्लिश में आया 2 नंबर, मैथ में आया 3 नंबर, जीके में 4 नंबर, रीजनिंग में आया 5 नंबर। जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो अब हम बोलेंगे इसका तुम एवरेज बताओ कि तुम्हारा पर सब्जेक्ट में कितना नंबर आया। तो तुम क्या करेगा, इसको देखो, 1 हिंदी में आया, जोड़ेगा 2, उसके बाद में इंग्लिश का, उसके बाद में मैथ में कितना आया 3, उसके बाद जीके में 4, उसके बाद रीजनिंग में कितना आया 5। ये 5 नंबर को हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कितना नंबर है, कितना किस सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड कर दो, मतलब क्या है 2 3 3 3 6 6 4 10 15, 15 डिवाइड बाय कितना आया 5, 15 डिवाइड बाय कितना आया 5, तो मतलब 5 से कट जाएगा 3 बार में, 3 टाइम्स में, तो कितना होगा 3 क्या आएगा, इसका एवरेज आंसर आएगा। एवरेज औसत कितना आया 3, मतलब हम इससे समझ रहे हैं कि मेरा पर सब्जेक्ट में 3 नंबर आया, समझ में आया। तो यही बोलता है एवरेज। देखो कोई चीज़ ऐसा नहीं आसान नहीं। अब तुम क्या करेगा, इसका फार्मूला रटने जाएगा, ये करेगा, ऐसा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं। क्या सर जी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं आता, यदि तुमको फार्मूला भी लिखना तो लिख सकता है, लिखो। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, लिख लो। औसत का फार्मूला आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सारा संख्या को क्या करो, ऐड करो, और जितना नंबर उससे डिवाइड कर दो, यही क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है, समझ में आता है। ये एवरेज का है। अब क्या सर ऐसे हमको एवरेज करेंगे, नहीं, हम एवरेज ऐसे सम्स नहीं करेंगे। हम देखो, हम तुमको एवरेज का कैसे 2 से 3 सेकेंड में तुम सारा एवरेज का क्वेश्चन कर लेगा, यदि इजी क्वेश्चन रहेगा तो। मान लो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ये एक लगातार सम संख्या लिखे हैं। देख लो, लगातार संख्या यानी लगातार सम संख्या लिखा हुआ है, मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, जब ऐसा क्वेश्चन जब लगातार संख्या रहेगा तो उसका एवरेज क्या होगा, तो तुम इसके नोट में लिख लो। जब लगातार कुछ भी संख्या हो, इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, सम संख्या हो या विषम संख्या, तो इसका एवरेज होता है मिडिल नंबर होता है। क्या होता है, मिडिल नंबर ही होता है। मतलब कि ये इधर से 3 इधर से 3, मतलब क्या तुम्हारा 8 क्या हो जाएगा, तुम्हारा एवरेज हो जाएगा।
8 क्या हो जाएगा तुम्हारा एवरेज। कुछ देखना नहीं है, देखना क्या है, लगातार संख्या है कि नहीं, लगातार सम संख्या है कि नहीं, लगातार विषम संख्या है कि नहीं, लगातार संख्या है कि नहीं, ये तुम देख लेगा। और वो सब जब तुमको ये पता चल जाएगा, जैसे 2 4 6 ये क्या लगातार संख्या सम संख्या, तो इसमें क्या तुम्हारा एवरेज क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। समझ में आया। फिर देखो ऐसे क्या हो जाएगा, मान लो कि ये क्वेश्चन अब तुमको मान लो ये भूल गया, तुमको नहीं पता मिडिल नंबर ही क्या होता है एवरेज, तो फिर एक तरीका और है तुम्हारा निकालने का इसका, ये मिटा देते हैं। देख लो एक तरीका और है इसका, जैसे देख लो फर्स्ट नंबर क्या है 2 है और लास्ट नंबर क्या है 14 है, ये है। तो इन दोनों को ऐड करें, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 भी क्या होता है एवरेज होता है। पहला नंबर प्लस दूसरा लास्ट नंबर भी क्या होता हो जाता है भाई दोस्त एवरेज होता है। मतलब कि 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या है 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 8। देखो ये भी एवरेज हम बताए थे, मिडिल नंबर भी एवरेज होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर भी निकालेगा तो एवरेज होता है। तो ऐसे तुम करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये धीरे धीरे समझो, मतलब कि अच्छे से समझ लो, एक बार समझ लेगा हो गया काम, तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इस सम संख्या का जैसे विषम संख्या लिखते हैं, जैसे हम लिख लें 3 5 7 9 11 30, ये हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, क्या क्वेश्चन है लगातार विषम संख्या, लगातार और नंबर है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको कैसे करें हम क्या बताएं, लगातार संख्या रहेगा, लगातार सम संख्या लगेगा, लगातार विषम संख्या रहेगा, तो हमको क्या एवरेज क्या हो जाएगा इसका मिडिल नंबर ही क्या हो जाएगा मेरा भाई। अरे भाई यहाँ पे तो 2 है, 7 और 7 और 9 का बीच में कितना हो जाएगा, तो ये इसमें तो 7 भी है 9 भी है, तो इसका बीच का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा एवरेज, यही तो हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो ये ऐसे एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे करना, हम तुमको क्या बताएं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर भी क्या होता है एवरेज। 3 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 मतलब 16 आया, 16 डिवाइडेड 2 कितना होगा 8, 8 नंबर भी क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। समझ आया। तो मिडिल नंबर ही क्या होता है एवरेज होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर भी क्या होता है एवरेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलो अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ में, ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऐसे तुम 2 सेकंड में कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लो क्या एवरेज क्या हुआ, मान लो क्या क्वेश्चन कुछ दिया, अब तुमको क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला है, हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं। जैसे हम तुमको दिए 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका बोलेंगे एवरेज बताओ, तुम बता दो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन 3 6 3 5 7 9 11, इसका तुम एवरेज बता दो। उसके बाद में तुम्हारा 5 10 15 20 25, इसका एवरेज बता दो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों का एवरेज बताओ। तो पहला का एवरेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या है ये होगा एवरेज 6 होगा, दूसरा का एवरेज क्या होगा 7 मिडिल नंबर ही एवरेज होगा, और तीसरा का क्या होगा 15 होगा एवरेज। समझ में आया, यही तुम्हारा एवरेज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे तुम कर लेगा। तो क्या ऐसे सर जी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारा इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है एवरेज में। एवरेज में क्वेश्चन क्या आएगा ये तुम समझ जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे, पूछेगा क्या, जो बताओ 5 लगातार विषम संख्या का औसत 43 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा रहेगा। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 43 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार विषम संख्या। अब हम इसको जाएंगे सोचने के लिए, क्या करेंगे कैसे करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे गोला बना देंगे 5 ठो बनाने आता है गोला, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका क्या बोला है 5 लगातार विषम संख्या का औसत
43 है, मतलब 43 है। तो हम तुमको औसत का मतलब मिडिल नंबर ही क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। तो 2 इधर से 2, ये 2, ये इधर से 2, तो बीच का क्या है 43 क्या होगा, एवरेज होगा कि नहीं, क्योंकि हम तुमको बता दिए हैं पहले ही जो मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, बीच का नंबर है। तो बीच का 2 से इधर 2, तो 2 क्या है यहाँ पे है 1, तो 1 बचा, तो इसका क्या है, ये तो एवरेज हो गया बीच का नंबर। तो 43 एवरेज है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या बोला, तो बड़ी संख्या ज्ञात को, तो बड़ी इधर जाएगा, क्या संख्या, ये भी ध्यान देना, विषम संख्या है कि सम संख्या, ये याद रखना। तभी तो कुछ ऐसा नहीं सम पूछा तो सम विषम कर दिया विषम में, तो ये इसका विषम ही संख्या लेंगे। 43 से क्या होगा 45 होगा, ये विषम संख्या होगा। और 47 भी क्या होगा विषम संख्या, मतलब क्या अब कितना हो गया, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 40, आंसर क्या हो जाएगा 47, ठीक है। यहीं पे यदि क्वेश्चन तुमसे पूछ देता जो बड़ी संख्या, यहीं पूछ देता छोटी संख्या ज्ञात करो, तो तुम इधर की तरफ आता, तो 41 क्या होगा विषम संख्या होगा, और क्या होगा 39 भी क्या होगा विषम संख्या। तो आंसर क्या है, बड़ी संख्या तो 47 हुआ और छोटी संख्या क्या होगा 39 होगा, समझ में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से 2 आंसर आया, समझ में। तो ऐसे हम लोगों को करना होगा। चलो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ये तो हुआ ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब सम संख्या वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पूछेगा 6 लगातार सम संख्या का औसत 48 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये तो कर लोगे, ये तो इजी है। 6 लगातार, हम तुमको क्या बोलते, 6 लगातार सम संख्या का औसत 48 है, तो हम 6 तो फटाफट बना लेंगे गोला, 1 2 3 4 5 6। ये ट्रिक है, समझ में। 6 क्या बोला, हम क्या बोले थे, बीच का नंबर ही क्या होगा औसत होगा रे भाई। तो यहाँ पे तो देखो 2 है, इधर भी 2 है, समझ में। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए 48 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, ये 48 होगा, ये इन दोनों के बीच में क्या होना है 48 होना चाहिए। तो 48, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 50, ये हो गया 50, और ये क्या होगा 46, यही होगा। तो हमको क्या बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी इधर में, तो 52 होगा, और क्या होगा 54 होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, बड़ी संख्या 54 हो जाएगा, समझ में। देखो बीच का नंबर मतलब इस दोनों के बीच में मेरा क्या आएगा, एक तो 48 आएगा, ठीक है। 47 तो 47 नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे 47 यहाँ पे क्या एवरेज दिया है 48 दिया हुआ, तो 48 लिखेंगे। इसीलिए तो ये 48, तो हमको अब संख्या के सम संख्या, तो हम सम संख्या के ऑर्डर में सजाएंगे। 46 है, इधर क्या लेंगे बड़ी, इधर होता है बड़ी, इधर होता है छोटी। तो अब ये छोटी पूछता था क्या होता 44, और ये क्या होता 42, मतलब छोटी संख्या क्या हो जाता है, इसी में यदि पूछता तो 42 इसका आंसर हो जाता है। छोटी संख्या हो गया 42, बड़ी संख्या को क्या हो गया 54। यही तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, समझ में। एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तुम लोग इसमें समझ नहीं पाता है, नहीं कर पाता, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। फिर जाकर बाद में क्या हो जाता है, क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, तुम्हारा 0.5 से नौकरी नहीं होता है, समझ गया दोस्त। तो इसी को इग्नोर मत करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे सम्स आएंगे तुमको करवाने। ये बेसिक आज समझा दिए, और ये वीडियो जरूर से जरूर देखना, ठीक है। थैंक यू। हम तुम लोगों को सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, ना तो लाइक करने, हम किसी को ऐसे नहीं बोलता है, ठीक है। चलो थैंक यू।